व्हाट इज कॉन्टेक्टर? कॉन्टेक्टर क्या है? अक्सर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली एक स्विच का काम तो आप जानते ही होंगे। सर्किट को ओपन और क्लोज करके उपकरणों को ऑन ऑफ कराना होता है, लेकिन ये नॉर्मल स्विच वहीं यूज किए जाते हैं जहां लाइटली लोड कनेक्ट होता है सर्किट से, मतलब हल्का लोड कनेक्ट होता है सर्किट से, वहां यूज किया जाता है। और हम कॉन्टेक्टर को भी एक स्विच ही कहने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑन ऑफ तो होता ही है, साथ ही में इसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार कॉन्टेक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, मतलब इसका काम इसके अंदर मैग्नेट के बनने और न बनने पर निर्भर करता है। डियर, कॉन्टेक्टर का यूज हैवी लोड कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये हमने जान लिया कॉन्टेक्टर क्या होता है। कॉन्टेक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस होता है जिसका यूज सर्किट से जुड़े लोड को कंट्रोल तथा सुरक्षापूर्ण ऑपरेट करने में किया जाता है। दोस्तों, हमें कॉन्टेक्टर के बारे में और भी क्या चीजें जाननी चाहिए जिससे हम कॉन्टेक्टर के ऊपर पूछे गए सभी सवालों का जवाब आसानी से दे पाएं। तो हम जानेंगे कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है, कॉन्टेक्टर का यूज उपकरणों को कंट्रोल करने में कैसे होता है, तथा इंडस्ट्री में ही कॉन्टेक्टर का यूज सबसे ज्यादा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते ये हैं कॉन्टेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, एक कॉन्टेक्टर में एक कॉइल होती है जिसके बीच में मेटल का प्लंजर होता है जो अप डाउन मूवमेंट करता है, लेकिन तब जब कॉइल मैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज होगा। अब कॉइल मैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज कॉइल में सप्लाई आने तथा न आने पर निर्भर होता है। कॉन्टेक्टर कॉइल के दो टर्मिनल A1 तथा A2 होते हैं। इन टर्मिनल्स पर फेज और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है। तो कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट बनता है और कॉइल के बीच में लगे प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऐसा होने पर कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट जुड़ जाते हैं जिससे कॉन्टेक्टर के एक सिरे पर मौजूद सप्लाई दूसरे सिरे पर आसानी से मिल जाती है। तथा कॉइल जब डीमैग्नेटाइज होता है तो प्लंजर के बीच में लगा हुआ स्प्रिंग प्लंजर को पुनः उसी पोजीशन में लाता है जिस पोजीशन में बिना सप्लाई दिए कॉन्टेक्टर रहता है, मतलब नॉर्मली कॉन्टेक्ट ब्रेक हुआ रहता है। इस तरह से कॉन्टेक्टर के कॉइल का मैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज होने पर कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट मेक और ब्रेक होता है लाइक ए स्विच। अब कॉन्टेक्टर का यूज कंट्रोलिंग के लिए कैसे होता है, तो इसके लिए कॉन्टेक्टर में NONC कॉन्टेक्ट आता है। कुछ कॉन्टेक्टर में ये कॉन्टेक्ट मौजूद होते हैं तथा कुछ कॉन्टेक्टर में ऐड ऑन ब्लॉक के रूप में लगाए जाते हैं। इन्हीं कॉन्टेक्ट की सहायता से कॉन्टेक्टर कंट्रोलिंग प्रक्रिया में बहुत यूज किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इंडस्ट्री में ही कॉन्टेक्टर का यूज सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री में हैवी लोड का सर्किट से जुड़ा होना। अब हैवी लोड हाई करंट कंज्यूम करते हैं और इंडस्ट्री में लगी हुई सभी मशीन 3 फेज सप्लाई से चलने वाली होती है। ऐसे में कॉन्टेक्टर एक साथ तीनों फेज का स्विचिंग कर पाने में सक्षम होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री में कॉन्टेक्टर मेनली 4 प्रकार के यूज किए जाते हैं। कॉन्टेक्टर के ये चारों टाइप्स को अलग अलग जगहों पर उसके फीचर के अनुसार यूज में लिया जाता है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से चारों टाइप्स के कॉन्टेक्टर के बारे में बताते हैं। पहला होता है AC1 टाइप का कॉन्टेक्टर। इस टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज इंडस्ट्री में रजिस्टिव लोड के अगेंस्ट होता है, जैसे हीटर, स्ट्रीट लाइट, मतलब वो सारे लोड जो हीटिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं तथा जिस भी लोड का पावर फैक्टर 0.95 से 1 के बीच होता है, उस लोड के लिए भी AC1 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज कर लिया जाता है। अगला कॉन्टेक्टर AC2 टाइप का कॉन्टेक्टर आता है जिसका यूज उस लोड के लिए करते हैं जिसका स्टार्टिंग करंट हाई होता है, जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज इंडस्ट्री में हाई स्टार्टिंग टॉर्क को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए ये हाई स्टार्टिंग करंट लेता है। अब सीधे तौर पर ये हम कह सकते हैं AC2 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज उस लोड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब अगला कॉन्टेक्टर आता है AC3 टाइप का कॉन्टेक्टर। इस टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज इंडस्ट्री में बहुत होता है। इस प्रकार के कॉन्टेक्टर का यूज इंडस्ट्री में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। इंडस्ट्री में 80% मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, इसलिए AC3 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज बहुत होता है। AC3 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज कांस्टेंट हाई करंट वाले सर्किट में किया जाता है। अब अगला कॉन्टेक्टर आता है AC4 टाइप का कॉन्टेक्टर। AC4 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ इंचिंग ऑपरेशन होता है, मतलब जहाँ बार बार स्विच ऑन तथा ऑफ हो रहा होता है, जैसे क्रेन से मटेरियल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने
तथा ले आने में क्रेन को अप डाउन फॉरवर्ड रिवर्स तथा लेफ्ट राइट किया जाता है और इस प्रक्रिया को बार बार किया जाता है, जिसके वजह से बार बार कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होता है। ऐसे में अगर हम AC1, AC2, AC3 प्रकार के कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं तो आसानी से कॉन्टेक्टर का किट कार्बनाइज हो जाता है और ऐसा होने पर उसे जल्दी जल्दी रिप्लेस करना होगा और ऐसा होने पर उसे कम टाइम में ही रिप्लेस करना होगा। बार बार रिप्लेसमेंट से लागत बढ़ जाएगी। इन्हीं चीजों से बचने के लिए ऐसे स्थानों पर AC4 टाइप के कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। इस टाइप का कॉन्टेक्टर ऐसे कामों के लिए इफिशियंट माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।